Hello everyone, this is Deepak. Welcome to your own YouTube channel Digo Study Center. दोस्तों थंबनेल में आप लोग ने देख ही लिया होगा कि आज की क्लास में क्या हम लोग जानेंगे। चलिए उससे पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों आज हम लोग भारत की खोज के बारे में जानेंगे। भारत की खोज किसने की? दोस्तों भारत की खोज 1498 ईस्वी में हुई है, ये सभी जानते हैं। इससे पहले क्या भारत नहीं था? ऐसा नहीं है दोस्तों। भारत 1498 ईस्वी में नहीं बल्कि भारत आने के लिए समुद्री रास्तों की खोज 1498 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए जानते हैं किसने किया। 1453 ईस्वी में उस्मानी सल्तनत ने तुर्की को जीत लिया तो यूरोप के देशों को भारत आने के सारे स्थलीय रास्ते बंद हो गए। दोस्तों मान लीजिए ये भारत है और ये यूरोप से इधर आने के रास्ता थे, यहाँ पे तुर्की है। इसी को अगर जीत लिया जाए, ये स्थल इधर आने का एक मात्र रास्ता था जिसे इसे जीत लिया गया, तो यहाँ आने का रास्ता तो बंद हो गए। तो यूरोप के लोगों को भारत आकर बिजनेस करने के लिए उनके रास्ते नहीं मिल रहे थे। तो 1487 ईस्वी में पुर्तगाल के एक निवासी जिनका नाम बार्थोलोम्यो डियास था, क्या था? 1487 में पुर्तगाल के एक निवासी बार्थोलोम्यो डियास नामक भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता ढूंढने निकला था। लेकिन वह अफ्रीका के सबसे दक्षिणी भाग कैप ऑफ गुड होप तक ही पहुंच पाया। अब बोलेंगे कि कैप किसे कहते हैं? कैप ऑफ गुड होप का हिंदी अंतरीप होता है। स्थल का वह भाग जहाँ सबसे लास्ट किनारा हो, यहाँ अगर लास्ट किनारा है तो इसे अंतरीप कहते हैं। तो अफ्रीका के यही अंतरीप तक पहुंचकर वह भारत आने का रास्ता भूल गया। वो उसे भारत जाना था, वो कहीं और चले गए। इस प्रकार उन्होंने भारत की खोज नहीं कर पाई। फिर 1497 ईस्वी में दूसरे पुर्तगाली जिनका नाम वास्को डिगामा था, उनका नाम वास्को डिगामा था, उन्होंने भारत की खोज के लिए निकले। इन्होंने कैप ऑफ गुड होप पहुंचकर, यह भी जो वास्को डिगामा भी है वह भी कैप ऑफ गुड होप में पहुंचकर वहां पर एक व्यक्ति से एक व्यक्ति से भारत जाने का रास्ते के बारे में पूछा जिनका नाम अब्दुल मनीद था। उनका नाम क्या था? अब्दुल मनीद। इस नेम को यह नाम इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। वास्को डिगामा ने अपने 90 दिन की लंबी यात्रा करने के बाद वह केरल के कपकम डाबू बंदरगाह पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। कहाँ पे? 20 मई 1498 ईस्वी को कहाँ पे पहुंचा था? कपकम डाबू बंदरगाह पे। स्थानीय शासक जमेरिन ने उसका स्वागत किया। कपकम टापू बंदरगाह केरल पे जब पहुंचा तो वहाँ के स्थानीय शासक जिनका नाम जमेरिन था, उन्होंने स्वागत किया। 1499 ईस्वी को वह भारत से काली मिर्च लेकर गया जिसे पुर्तगाल में बेचने पर उसे 60 गुना फायदा हुआ। वह 1498 में आया, लेकिन वह जब रिटर्न 1499 ईस्वी में हुआ तो वो अपने साथ कुछ यहाँ से काली मिर्च लेके गया था जिसे उसने पुर्तगाल में बेचा तो उसे पूरे 60 गुना मुनाफा हुआ। इसलिए यूरोप के लोग सब भारत की ओर टूट पड़े। कुछ की पॉइंट्स हैं वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा जिस शिप से भारत आया था उस शिप का नाम क्या था? समुद्र में आप कोई हवाई जहाज से थोड़ी आएगा, जो शिप से आता ही है, तो वो शिप का नाम क्या था? उस शिप का नाम साओ गैब्रियल था। क्या था नाम दोस्तों? साओ गैब्रियल। ठीक है। और नेक्स्ट है, वह भारत कितने बार आया था? वास्को डी गामा अपने जीवन काल में भारत कितने बार आए थे? तो वास्को डी गामा अपने जीवन काल में भारत कुल 3 बार आए थे। फर्स्ट बार 20 मई 1498 ईस्वी में, दूसरी बार 1502 ईस्वी में एंड तीसरी बार 1524 ईस्वी में वायसराय के रूप में भारत आए थे। तो चलिए जानते हैं कि पुर्तगाल कहाँ है और जो उस्मानी सल्तनत ने तुर्की को जीत लिया जिससे भारत आने के सारे रास्ते बंद हो गए, वो तुर्की कहाँ है? तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अब अपना प्यारा भारत देखते हैं कहाँ पे। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं प्यारा भारत अपना यहाँ पे है। ये मिडिल ईस्ट जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है यहाँ पे, ये मिडिल ईस्ट ऑरेंज कलर का, यहीं पे आप देख पाएंगे कि यहीं पे आप इस एरिया में ये ईरान सॉरी तुर्की था जिसको उस्मानी सल्तनत ने जीत लिया। कौन सल्तनत थे उस जीतने वाले? उस्मानी सल्तनत। इन्होंने जीत लिया तो इधर आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। यहाँ इधर आने के सारे रास्ते उस्मानी सल्तनत ने बंद कर दिए। अब यूरोप वाले लोगों को भारत आने से बहुत मुश्किल होने लगी। तो कुछ लोगों ने यहाँ से, ये देखिए पुर्तगाल यहाँ पे है, इस एरिया में पुर्तगाल है। यहाँ एक की राजधानी, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। यहाँ से निकल कर कैप ऑफ गुड होप, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से निकलकर कैप ऑफ गुड होप, देखिए ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसी के दक्षिणी अंतरीप को, यहाँ जो दक्षिणी अंतरीप होता है इस एरिया में, इसी को कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। इधर के रास्ते आके यहाँ पे उन्होंने जो सबसे पहले 1487 में कौन आए थे? बार्थोलोम्यो डियास।
वो फिर इधर भटक गए, इधर भटक के ये वेस्ट इंडीज़ की तरफ चले गए थे। बट जब पुर्तगाली वो वास्को डी गामा जब यहाँ पे आए थे, तो इन्होंने मनीद से, अब्दुल मनीद से भारत जाने के रास्ते के बारे में पूछा था। जब मनीद ने इनको रास्ते बताया तो इधर होते हुए अरब सागर को क्रॉस करके वो भारत के केरल कपकोम डाबू तक पहुँच गए थे। तो ये था मैप, कहाँ से किधर-किधर से वो आए थे। देखिए यहाँ कुछ बहुत अच्छे से रास्ते के बारे में डिफाइन किया हुआ है। उनका ये ब्लैक कलर का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये लिस्बन है। यहाँ से होते हुए वो इसी रास्ते होते हुए, देखिए अब रास्ता यहाँ दिया हुआ, उनका शिप भी फोटो में है, साओ गैब्रियल नामक शिप था। वो केरल के कपकोम टापू में उतरे थे। कुछ नेक्स्ट की पॉइंट्स है दोस्तों। पुर्तगाल किस महाद्वीप में है? पुर्तगाल जो देश है वो किस महाद्वीप में है? तो उसका नाम है यूरोप महाद्वीप में। हमने कॉन्टिनेंट के बारे में अगले वीडियो में बता रखा है। आप अगर कॉन्टिनेंट को देखना चाहेंगे तो अगले वीडियो को हमारे वीडियो अपलोड किया हुआ है महाद्वीप के बारे में, उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी दोस्तों लिस्बन है। भारत की खोज कब हुई? तो सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया आप लोगों को 20 मई 1498 ईस्वी को। कुछ वास्को डी गामा के बारे में फैक्ट है। वास्को डी गामा द्वारा खोजे गए समुद्र मार्ग ने पुर्तगाल को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ एक समृद्ध व्यापार स्थापित करने के लिए नए द्वार खोल दिए। इस नए समुद्री मार्ग से आवागम शीघ्र एवं सुचारू रूप से होने लगा। पुर्तगाल अब भारत के साथ साथ चीन तक अपने व्यापार एवं साम्राज्य का विस्तार करने में सक्षम हो गए। तो देखिए समुद्री रास्ता को खोजने का क्या फ़ायदा है। आप अगर स्थलीय रास्ते से जाते तो पूरा इसको क्रॉस करके इतना घूमना पड़ता, लेकिन आप अगर यहाँ से जाना चाहेंगे समुद्री रास्ते तो यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं, लेकिन स्थलीय रास्ते से जाते तो आपको इधर इधर से घूम के यहाँ पे आना पड़ता, लेकिन समुद्री रास्ते से यहाँ आप डायरेक्ट आ सकते हैं। समुद्री रास्ते से ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्द होने लगा, इसलिए समुद्री रास्ते को सभी प्रीफर करते हैं। चलिए दोस्तों, ये था भारत की खोज किसने की इसके बारे में जानकारी। ऐसे ही बहुत सारी फैक्ट की वीडियो हम आप लोगों को बताते रहेंगे, इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।